हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11 चैप्टर 12 का क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने किया है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लासिफिकेशन को क्यों करते हैं, हमें उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करती हूँ। एक्चुअली में क्या था कि जब इनिशियली ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हुए तो उनको ये बोला जाता था कि कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं और कुछ और डेरिवेटिव्स होते हैं, वो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। लेकिन फिर उनकी फर्दर स्टडीज हुई, एडवांस स्टडीज हुई, तो देखा गया कि जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है वो हमारा रिप्लेस हो जाता है विद द डिफरेंट एटम्स। तो वो हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स हुए। अब उन डेरिवेटिव्स की स्टडीज भी करना और जो सिंपल हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी भी स्टडी करना तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच बनाई गई कि जिसमें कि हम स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स करते हैं और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी करते हैं। और उसके बाद इन्होंने इसका क्लासिफिकेशन बनाया, और क्लासिफिकेशन को इसलिए बनाया गया कि जिससे कि हमारे सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में कैटेगराइज किया जाए, जिससे कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज इजीली बढ़े। सपोज कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि अल्कोहल्स की अगर ब्रांच है तो उसमें सारे अल्कोहल्स को ही कर दिया कवर। कुछ स्ट्रक्चर्स हमारे ऐसे थे जो कि कार्बन स्केलेटन, क्योंकि हमारे जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कंपाउंड्स पढ़ते हैं सारे कार्बन से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि मेजर स्टडी तो इसमें कार्बन एटम की है। तो जो कार्बन स्केलेटन के हिसाब से, नेचर ऑफ द कार्बन स्केलेटन के हिसाब से थे, उनको इसमें डिवाइड किया गया इन द डिफरेंट फॉर्म्स में। तो अब मैं आपको इसका क्लासिफिकेशन बताती हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मेजर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इनटू द एसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड द साइक्लिक कंपाउंड्स। सो एज अ नेम सजेस्ट, आपको नेम से ही पता चल रहा है कि एसाइक्लिक मतलब कि वो उसमें कोई साइकिल नहीं फॉर्म हो रही है, वो सारा हमारा ओपन स्ट्रक्चर बन रहा है। और साइक्लिक कंपाउंड्स में क्या होता है कि वहां पर हमारी कोई साइक्लिक रिंग बन रही होती है या कोई क्लोज स्ट्रक्चर बन रहा होता है, तो वो हमारा 3 कार्बन से स्टार्ट होता है। तो अब सबसे पहले एसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करते हैं या ओपन चेन की। तो इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो इसमें हमारे 2 टाइप्स के आते हैं, या तो स्ट्रेट चेन आएंगे या फिर ब्रांचिंग वाले कंपाउंड्स आते हैं। तो अगर मैं स्ट्रेट चेन की बात करूं तो यहाँ पर हमारे जो कार्बन्स हैं वो आपस में अरेंज्ड हैं विद अ सिंगल बॉन्ड। और अगर हम ब्रांच चेन की बात करें तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है विद द Br मॉलिक्यूल। तो ये हमारी यहाँ पर ब्रांचिंग है। ब्रांचिंग हमारी किसी भी एटम्स की हो सकती है, इट मे बी मिथाइल ग्रुप और इट मे बी एनी अदर फंक्शनल ग्रुप। ठीक, तो एसाइक्लिक कंपाउंड्स हमारे स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स हैं, इसमें हमें कोई भी रिंग वाला स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है। ठीक, फिर वी कम टू द साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स को हम क्लोज चेन स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं, उनको हम रिंग स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। अब रिंग स्ट्रक्चर्स का में क्या होगा कि हमारे पास क्लोज स्ट्रक्चर ये है, इस क्लोज स्ट्रक्चर में हमारे सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। और अगर मैं बेंजीन की बात करूं तो बेंजीन में, जैसे कि आपको पता है कि बेंजीन में वी हैव ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स। तो इसके बेसिस पर साइक्लिक कंपाउंड्स को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इनटू द होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक भी बोला जाता है, और हेट्रोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक का मतलब क्या है, जैसे कि हमें पता है कि होमो मीन्स होता है सेम। सेम मतलब कि जितने भी यहाँ पर हमारे कार्बन एटम्स होंगे वो सारे सेम होंगे। सेम मतलब कि सारे या तो सिंगल बॉन्डेड होंगे, सारे या फिर डबल बॉन्डेड होंगे, उनके साथ हमारा कोई एडिशनल ग्रुप नहीं होगा। यानी कि अगर मैं इस वाले स्ट्रक्चर की बात करूं तो इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर भी कार्बन है एक, दिस इज अ कार्बन, दिस इज अ कार्बन और दिस इज अ कार्बन, और इनकी वैलेंसीज हमारी कंप्लीट हो रही है विद द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो यहाँ पर ना तो कोई ऑक्सीजन होगा, ना नाइट्रोजन, सल्फर, ऐसा कोई भी अदर एटम प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि होमो मीन्स सेम, तो सारे कार्बन सेम हैं, कोई एडिशनल फंक्शन ग्रुप नहीं है। और अगर हेट्रो की बात करें तो इस हेट्रो वाले ग्रुप में देखिए यहाँ पर हमारे पास एक कार्बन है, एक और यहाँ कार्बन है और एक और यहाँ पे कार्बन है,
और इसके साथ डबल बॉन्ड O, यानी कि एक ऑक्सीजन एटम भी प्रेजेंट है विच इज हेट्रो। हेट्रो मतलब कार्बन से अलग है वो। अगर मैं हेट्रो बात करती हूँ तो हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट। तो यहाँ पर कार्बन के अलावा ऑक्सीजन या कोई और भी ग्रुप प्रेजेंट होगा। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ओपन करके दिखाऊं तो इट इज C और यहाँ डबल बॉन्ड O। तो अब इसकी वैलेंसी, इस कार्बन की वैलेंसी तो हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो गई क्योंकि 2 बॉन्ड्स ये हैं और 2 बॉन्ड्स ये हैं। और यहाँ पर इस कार्बन की वैलेंसी सिर्फ 2 कंप्लीट हुई है तो यहाँ पर होगा CH2 और सेम यहाँ पर भी 2 H प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो अब इसको हेट्रो इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर कार्बन तो है लेकिन कार्बन के साथ एक और डिफरेंट एटम भी प्रेजेंट है विच इज अ O। तो इट मे बी ऑक्सीजन, इट मे बी नाइट्रोजन, कोई भी हो सकता है बट इट इज अदर देन कार्बन। ठीक है, फिर होमोसाइक्लिक को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द 2 डिफरेंट कैटेगरीज। वन इज द एलिसाइक्लिक एंड सेकेंड वन इज द एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक में क्या होता है कि यहाँ पर भी हमारे क्लोज होते हैं, यानी कि अगर मैं बोलूं कि हमारे अगर क्लोज स्ट्रक्चर्स की बात हो रही थी तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर इनिशियली कि क्लोज स्ट्रक्चर्स वी हैव 2 डिफरेंट टाइप्स। एक तो है कि सिंपल कार्बन है और एक है कि जिसमें हमारे बेंजीन या बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड्स आएंगे या उसके डेरिवेटिव्स आएंगे। तो सेम इसमें यह है कि एलिसाइक्लिक में हमारे बेंजीन्स नहीं आते हैं, नॉन बेंजीन्स वाले हमारे यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे और वो जितने भी साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे वो हमारे सिंगल बॉन्डेड होंगे। यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड नहीं होगा। तो ये हमारे साइक्लिक स्ट्रक्चर्स तो हैं लेकिन यहाँ पर सारा सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है, कोई डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो एलिसाइक्लिक का हमारा एग्जाम्पल अगर मैं इसका नाम बताऊं तो इसका नेम होगा साइक्लोहेक्सेन। और अगर इसका बताएं तो इट इज अ 5 कार्बन 1 2 3 एंड 4 5 कार्बन के लिए वी हैव यूज्ड पेंट, तो यहां पर होगा साइक्लोपेंटेन। ठीक है, इसके बाद हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करते हैं जो कि होमोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक का फर्दर डिवीजन किया गया है इनटू द एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड जैसे कि नेम ही सजेस्ट है कि एरोमा, तो एक लैटिन वर्ड है एरोमा, उससे डिराइव्ड हुआ है। इनिशियली ये बोला जाता था कि जितने भी हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं या एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो सारे प्लीजेंट स्मेल्स देते हैं, यानी कि बहुत अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंसेस आती हैं जो हम घर में यूज भी करते हैं, डिओज एंड परफ्यूम्स, उसमें भी हमारे सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। लेकिन उसके बाद जब इसकी एडवांस स्टडीज की गई, इसके फर्दर और डेरिवेटिव्स देखे गए तो कुछ की फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं थी, बहुत अनप्लीजेंट थी। तो अब इसको हम एज अ प्लीजेंट स्मेल के लिए नहीं यूज करते हैं, एज अ डिफरेंट कैटेगरी यूज किया जाता है। तो एरोमेटिक में हमारे सारे बेंजीन्स के आएंगे। बेंजीन में मैंने आपको बताया है कि ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड होता है, तो उसको भी इन्होंने फर्दर कैटेगराइज किया गया है क्योंकि जो बेंजीन है वो हमारा 6 कार्बन का स्ट्रक्चर है और जो नॉन बेंजीन के अंदर आते हैं वो 6 या मोर देन 6 कार्बन के स्ट्रक्चर्स को हम बोलेंगे। उसमें हमारे लेस देन 6 भी हो सकते हैं लेकिन वहां पर हमारे डबल बॉन्ड्स भी होते हैं और उसके साथ वहां पर लोन पेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं, चार्जेस भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स को फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू द बेंजीनॉइड एंड द नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। तो बेंजीनॉइड्स में हमारी आएगी बेंजीन और बेंजीन से रिलेटेड उसके डेरिवेटिव्स, यानी कि अगर मैं बोलूं कि इस बेंजीन का एक हाइड्रोजन मैंने रिप्लेस करके क्लोरोबेंजीन बना दिया तो वो क्लोरोबेंजीन का डेरिवेटिव हम बेंजीनॉइड वाली क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं। और नॉन बेंजीनॉइड्स में हम यूजुअली पढ़ते हैं जो बेंजीन के अलावा हमारे कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे। तो ये है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बिल्कुल बेसिक है। इसमें थोड़ा सा कभी कभी लिटिल बिट कंफ्यूजन हो जाता है लेकिन आपको इसको थोड़ा सा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इट विल बी ओके फॉर यू। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। जो हमारे कार्बन कंपाउंड्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? तो दे आर जनरली ऑफ 2 टाइप्स, वन इज अ सैचुरेटेड एंड अनदर वन इज अ अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड का मतलब होता है कि जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं उसमें हमारे सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड सिंगल बॉन्डेड होंगे,
यानी कि जितने भी कार्बन के साथ कार्बन का अगर कोई बॉन्ड बन रहा है, कार्बन का अगर हाइड्रोजन के साथ कोई बॉन्ड बन रहा है, तो ऑल आर द बॉन्ड्स इज सिंगल। ठीक है, तो वो हम अपने सैचुरेटेड कंपाउंड्स में पढ़ते हैं। और जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उसमें हमारे बॉन्ड्स आते हैं डबल या फिर ट्रिपल। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हमारे वो होंगे जिसके अंदर हमारा या तो डबल बॉन्ड होगा सी के साथ या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। और एक चीज और मैं बताती हूँ कि जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं उसमें हमेशा जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन होती है, इट इज ऑलवेज sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन द सैचुरेटेड कंपाउंड्स। कभी कभी क्वेश्चंस में पूछते हैं कि सपोज आपको एक क्वेश्चन दे देंगे लाइक सी बॉन्ड सी एंड सी, यहाँ पर CH3 है, इट इज ऑल्सो CH3 एंड दिस इज CH2। तो आपको इसमें पूछते हैं कि आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है इन ऑल ऑफ द कार्बन एटम्स। तो आप सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर कार्बन की नंबरिंग करेंगे। इट इज अ कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2 एंड दिस इज कार्बन नंबर 3। और आपने ये देखना है कि हर एक कार्बन जो दूसरे कार्बन के साथ बॉन्डेड है या हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, तो वो ये किसी और कंपाउंड के साथ भी बॉन्डेड हो सकता है। मैं जरूरी नहीं कि यहाँ पर आपका सिर्फ एल्केन्स ही हो, यहाँ पर आपका OH ग्रुप भी तो प्रेजेंट हो सकता है। तो वो सारे के सारे बॉन्ड्स आपने देखने हैं और उसके हिसाब से आपने बताना है कि यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है या sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए वी ऑलवेज हैव अ sp3 हाइब्रिडाइजेशन और डबल बॉन्ड्स के लिए हमारी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 एंड ट्रिपल बॉन्ड्स के लिए वी हैव अ हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज sp। तो अब अगर मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताती हूँ कि अगर हमारे पास C डबल बॉन्ड C है, अगर हमारे पास ये कंपाउंड है तो इस कंपाउंड में क्या है, ये हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसमें एक हमारे पास डबल बॉन्ड भी है। अगर एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो हमारा कंपाउंड अनसैचुरेटेड हो जाता है। तो अब यहाँ पर हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है क्योंकि डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पर पूछेंगे कि तीनों कार्बन्स की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है या फिर तीनों कार्बन्स के अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कितने हैं। तो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो हमारे ऑल द बॉन्ड्स आर सिग्मा। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो इसमें 1 सिग्मा होता है एंड 1 पाई बॉन्ड होता है। और अगर 3sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तो इसमें हमारा 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो अब आपको अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा जाए कि इन तीनों कार्बन्स की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आपने सबसे पहले इसकी नंबरिंग करनी है 1, 2 एंड 3। तो C1 जो कार्बन है, ये कार्बन इधर तो हमारा डबल बॉन्डेड है और बाकी तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर रहा है। जो 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर रहा है तो वो तो कोवलेंट बॉन्ड है एंड सिंगल बॉन्ड है, तो वो तो हमारे सिग्मा बॉन्ड्स हो जाएंगे। तो 2 तो हमारे सिग्मा बॉन्ड्स हो गए और इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक सिग्मा बॉन्ड और हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि sp2 में 1 सिग्मा होता है 1 पाई। तो टोटल कितने हो गए 3 सिग्मा एंड 1 पाई। ठीक है, सेम अगर हम C2 कार्बन की बात करते हैं तो C2 कार्बन में इधर डबल बॉन्ड है और इधर सिंगल है एंड इधर ऑल्सो सिंगल। तो एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, 2 सिग्मा एंड अनदर 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड। और अगर C3 कार्बन की हम बात करते हैं दिस वन, तो ये कार्बन इस वाले कार्बन के साथ भी सिंगल बॉन्डेड है और बाकी 3 हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्डेड है। तो यानी कि ऑल द 4 बॉन्ड्स आर सिग्मा। तो यहाँ पर हमारे 4 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। तो आपको क्वेश्चंस में ऐसे पूछते हैं कि सपोज ये स्ट्रक्चर दिया और उसमें पूछा कि कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो एक तो आप उनको इंडिविजुअली बता सकते हो, और अगर वो टोटल पूछते हैं कि टोटल सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स कितने हैं, तो यू हैव टू एड देम। उसके बाद इन दोनों का सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को भी फर्दर उन्होंने डिवाइड किया गया है इनटू द 3 मेजर कैटेगरीज। एक तो है चेन फॉर्म। तो चेन तो सिंपल होगी, जैसे कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, कार्बन इज बॉन्डेड विद कार्बन, कार्बन इज बॉन्डेड विद कार्बन, तो दिस इज अ चेन फॉर्म। ब्रांच फॉर्म में क्या होगा,
कि जो हमारा कार्बन है उसकी फर्दर ब्रांचेस हो जाएंगी। तो ब्रांचिंग आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे भी H है तो ये भी ब्रांचिंग है, लेकिन नो, दिस इज नॉट अ ब्रांचिंग। ये हमारे कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हुई भी है। ब्रांचिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर या तो मैं CH3 लगा दूं या फिर किसी कार्बन के साथ में OH ग्रुप लगा दूं, फंक्शनल ग्रुप लगा दूं, वो हमारी ब्रांच होती है। तो ये ब्रांच हमारी शॉर्ट एंड लॉन्ग कैसे भी हो सकती है। तो जितने भी कंपाउंड्स जिनकी ब्रांच होगी वो हमारे इस कैटेगरीज में आएंगे, और रिंग कैटेगरीज में हमारे सारे क्लोज स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो इट मे बी 5 कार्बन, इट मे बी 3 कार्बन, इट मे बी अ बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव्स। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है फंक्शनल ग्रुप एंड द होमोलोगस सीरीज। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, जैसे कि अभी तक हम थोड़ा बहुत जैसे आप पढ़ते आ रहे हो, आपको कुछ कुछ आइडिया हो गया होगा। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ एटम या एक ऐसा ग्रुप जिसकी अपनी एक प्रॉपर्टीज हो, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो। सपोज मैं अगर OH की बात करूं तो OH जो है उसकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, वो अल्कोहल की सीरीज को बिलोंग करता है और वो अपने उसके अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी उसकी डिफरेंट होंगी। तो वो हमारा होता है फंक्शनल ग्रुप। उसकी डेफिनेशन क्या है, फंक्शनल ग्रुप इज डिफाइंड एज एन एटम, एक सिंगल एटम भी हो सकता है, और इट इज अ ग्रुप ऑफ एन एटम जो कि किसी भी एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हो और उसको लार्जली डिटरमाइन करे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि हमारे पास एक रोज का फ्लावर है, तो जो रोज है वो हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो उसकी जितनी भी आगे फर्दर और रोज ग्रो करेंगे या और प्लांट्स होंगे, उसके प्लांट्स की भी जो और फर्दर ग्रो करेंगे, तो जो रोज है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। यानी कि अगर हमारा कोई फ्लावर है, उसकी जो पेटल्स हैं वो पेटल्स ही रहेंगी, पेटल्स हमारी किसी और चीज में चेंज नहीं होंगी, लेकिन जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो हमारी चेंज हो सकती है। वो कैसे, अगर मैं बोलूं कि जो रोज है उसको हमने हाइब्रिड कर दिया, किसी व्हाइट रोज को हमने रेड रोज के साथ हाइब्रिड करके बना दिया, तो हमारा वो रोज ही रहेंगी, दोनों रोज ही है, एक व्हाइट रोज भी एक रेड रोज भी। हाइब्रिड करने के बाद जो रोज बना वो भी रोज ही रहेगा, लेकिन उसका कलर चेंज हो जाएगा, और कलर चेंज होने की वजह से उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, क्योंकि कलर तो हमारा केमिकल ही है, उसके अंदर भी तो हमारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स यही तो बहुत सब कुछ है। तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज रहेगी, लेकिन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, देखने में वो रोज ही रहेगा, वो रोज हमारा लोटस का फ्लावर नहीं बनेगा। तो सेम ऐसी फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप हमारे एक ऐसे ग्रुप ऑफ एटम होता है या एक पर्टिकुलर एटम होता है जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज को लार्जली डिटरमाइन करता है, और उसी के कंटेक्स्ट में हमारी होमोलोगस सीरीज चलती है। जितने भी कंपाउंड्स में, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारा एक सिंगल सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, वो उसी की होमोलोगस सीरीज होगी। होमो मीन्स सेम, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, और सीरीज मतलब उसकी फर्दर सीरीज। अगर मैं सपोज आपको अल्कोहल का ही एग्जांपल लेके बताती हूँ, तो एक तो हमारे पास अल्कोहल है CH3OH, फिर एक है हमारा CH3CH2OH, फिर एक फर्दर है CH3CH2CH2OH। तो ये हमारी होमोलोगस सीरीज चल रही है अल्कोहल्स की, जिसमें कि इनिशियली हमारे पास 1 कार्बन था विद अल्कोहल ग्रुप, नेक्स्ट में हमारा 2 कार्बन का आया, थर्ड में हमारा 3 कार्बन विद अल्कोहल आया, लेकिन सब जगह हमारा ये OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये जितने भी हमारे सेम फंक्शनल ग्रुप, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट होंगे, वो सारे हमारे एक होमोलोगस सीरीज के अंदर आएंगे, और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी चेंज हो सकती है। वो कैसे, क्योंकि जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो हमारी डिपेंड करती है हमारे R ग्रुप के ऊपर या हमारी चेन के ऊपर, क्योंकि CH3 इज अ R ग्रुप। हम CH3 को R से भी तो मेंशन करते हैं, जनरल फॉर्मूला R होता है। अब यहाँ पर मैं बोलूं कि हमारे यहाँ पर सिंगल नंबर ऑफ 1 कार्बन एटम है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो यहाँ पर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। जैसे जैसे हमारा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, मॉलिक्यूलर वेट कब बढ़ता है, जब नंबर ऑफ हमारे एटम्स इंक्रीज हो जाते हैं, चाहे फिर वो कार्बन के हों, हाइड्रोजन के हों या किसी और फंक्शनल ग्रुप के हों, तो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर हमारा थोड़ा सा मॉलिक्यूलर वेट हैवी हो गया, क्योंकि 2 कार्बन का स्ट्रक्चर है, इसका और ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जैसे कि टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट,
सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, ये सारी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और ये सारी हमारी डिपेंड करेंगी हमारे आर ग्रुप के ऊपर। इसके ऊपर तो डिपेंड करेंगी ही। अगर मैं सिर्फ एक होमोलोगस सीरीज की बात करूं कि ये अल्कोहल की सीरीज है तो वो तो इसके ऊपर तो डिपेंड करती है, लेकिन इसकी मेन फंक्शन क्या होता है कि ये केमिकल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करता है और जो हमारा आर ग्रुप है वो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज को करता है। तो होमोलोगस सीरीज का हमारा डेफिनेशन होगा इज डिफाइंड एज अ फैमिली और अ ग्रुप। एक फैमिली भी हो सकती है, क्योंकि अब मैं बोलूंगी कि ये जो जितने भी तीनों हमारे यहाँ पर एग्जांपल्स हैं हमारे ये अल्कोहल फैमिली के हैं, सिंगल फैमिली के हैं। एंड और ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर। स्ट्रक्चरली सिमिलर मतलब कि वहां पर OH या कोई ऐसा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट हो जो कि स्ट्रक्चर देखने में सेम हो, ठीक है। एंड विच कंटेन्स द सेम फंक्शनल ग्रुप, या फिर उसके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप हो, आइदर हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, आइदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, आइदर नाइट्रो ग्रुप हो, या फिर हमारा अमीन्स ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन वो उसी फैमिली में बिलोंग करेगा, वो किसी और फैमिली में नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको रोज का एग्जांपल दिया कि अगर रोज के फ्लावर्स हैं तो वो रोज की फैमिली में ही आएंगे, वो लोटस की फैमिलीज में हम नहीं उनको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि लोटस की फैमिली तो डिफरेंट हो गई। एंड विच शो अ ग्रेडेशन इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ग्रेडेशन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट हमारा इंक्रीज होता रहता है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंजेस होते रहते हैं, वो इंक्रीज करती रहती हैं, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट। अगर मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। एंड सिमिलरिटी इन द केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो उनकी सिमिलर रहेंगी। वो कैसे कि अगर मैं बोलूं यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है हमारा थोड़ा रिएक्टिव ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू द OH बॉन्ड, कार्बन का OH बॉन्ड के साथ। तो ये OH अगर हम रिमूव करना चाहें थ्रू एनी केमिकल प्रॉपर्टीज या एनी केमिकल रिएक्शंस, तो हमारे किसी भी होमोलोगस सीरीज के OH को हम रिमूव कर सकते हैं इजीली। तो ऐसा नहीं होगा कि मैं बोलूं कि इसका तो मॉलिक्यूलर वेट कम है तो यहाँ पर ये नहीं रिमूव होगा और यहाँ पर मैं इसको कर सकती हूँ। ये हमारी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा। तो ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप एंड द होमोलोगस सीरीज। तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक्स हम करेंगे फर्दर। तो आप को अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहें फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।